हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਵਰਕ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ठीक है जी, आप पावर के क्वेश्चन पिछली बार किए थे हुण लैसन नंबर 4 और लैसन नंबर 5 विच आप एनर्जी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखांगे। ठीक है जी। सो वर्क ये एनर्जी वाले पहला डेफिनेशन एनर्जी की कैपेसिटी टू डू वर्क एनर्जी सबनों पता है। फिर कनेटिक एनर्जी है, थोड़ा पता हाफ mv स्क्वायर होंगी है ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। फिर पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा हाइट ऑफ द बॉडी करके होंगी है पोटेंशियल एनर्जी mgh होंगी है। कनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होंगी है। मतलब ये सारिया चीज़ा आपको पता ने भी कनेटिक एनर्जी जी आऊगी वो हाफ mv स्क्वायर आऊगी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जी आऊगी वो mgh आऊगी। ठीक है जी। तो ये आपस इंटर कन्वर्ट होंदियां रहिंदियां ने तुहाडे कोल, ये भी आपको पता है क्योंकि कंजरवेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजिस टू अदर। ठीक है जी। सो एक वर्क एनर्जी प्रिंसीपल है, छोटा जिहा आर्टिकल है, वो पेपर के विच आया हुआ एक अद्धी बार ही आया, पर चलो बंदे नूं आइडिया होना जरूरी है कि किवें करना। ठीक है जी। सो वर्क एनर्जी प्रिंसीपल हैगा तुहाडे पास। ठीक है। सो वो है कि जो वर्क डन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज इक्वल टू चेंज इन कनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। चेंज इन कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन है, मतलब जी स्टेटमेंट है चेंज इन कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होंदा है कितों फ्रॉम मूविंग ए पार्टिकल। ठीक है। डिसप्लेसिंग ए पार्टिकल जोड़ा है वर्क डन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, कह लो कि ए टू बी आप जोड़ा है इतों मूव करना है ये वाली चीज़। ठीक है। और वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर कोई पार्टिकल मूव करना किसी कर्व से या किस तरह भी तो चेंज इन कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होंगे तुहाडे पास इन एनी डिसप्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, चाहे कर्व से मूव करो चाहे कितने भी। ठीक है जी। सो आपने क्या किया हुण तुहाडे कोल एक कर्व लै ली हैगी है जी। ठीक है। एम तुहाडी बॉडी का मास है, पी उहदी एनी पॉइंट ते पोजीशन आ पी दिता होया। सो एनी पोजीशन है। ठीक है। ओ ए जिहड़ा है क्योंकि कर्व लई हुई है उसनों असी S1 कह लिया। ठीक है। ओ ए ओ बी जिहड़ा है क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू ओरिजिन है इसनों आपां इहदे उत्ते वो पा लो भी S2 है, ये उत्ते नहीं पानी ना सी। कर्व की लेंथ आप इस तरह मैथ में लिखते हैं। ठीक है जी। तो जोड़ा है तुहाडे कोल ए पॉइंट है जोड़ा ओ ए ओरिजिन तो इत्थे तक S1 है। ठीक है जी। ओरिजिन तो ही बी तक S2 है। आ वाली चीज़ जी है ये S2 है, ए तो बी तक S है। ठीक है जी। या ओ तो बी तक लै लो तुसीं, पी एनी पॉइंट है तुहाडे कोल। ठीक है जी। पी एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन है, पी एनी पोजीशन सच दैट ओ पी लै लो एस, ओ पी नूं असीं एस लै लिया तुहाडे कोल। ठीक है। कर्व ते हैगी है तुहाडे कोल। हाँ जी। ये चीज़ां हो गई। तो जोड़ा है तुहाडे कोल एफ फोर्स एट पी एक्ट कर रही है। ठीक है। एफ जी हैगी है फोर्स है एक्ट एट पी, सो पी ते एक्ट कर रही है तुहाडे कोल। सो ये सिचुएशन हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है। तो अलोंग वी जी वेलोसिटी आप पी ते वी लै लें तुहाडे कोल। ठीक है जी। वेलोसिटी जी हैगी है एट पी जी हैगी है उसनों असी वी मान लिया। सो एनी चीज़ आपने लै ली, बाकी सारा अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर होंदा है तुहाडे कोल। हुण जे आप देखिए तुहाडे कोल। ठीक है। अगर आप ए टू मूव बी मूव करना, सो वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए टू बी, सो ए टू बी तक आप मूव करना है। सो डिस्टेंस ठीक है जी ए तो बी मूव कर रहे हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। मूविंग पार्टिकल ए टू बी। ठीक है। तो देखो ज़रा तुहाडे पास ओरिजिनली आप जोड़ा है ठीक है। देखो ए तो बी ही मूव कर रहे हैं, ए विद रिस्पैक्ट टू ओरिजिन इहदा आ डिस्टेंस है। ठीक है। बट ए ते जिहड़ी कर्व की लेंथ वो S1 है, तो S1 टू S2 आप कर्व की लेंथ लईए विच इंटीग्रेशन का साइन लिया। ठीक है। तो एफ इंटू डी एस होंदा है तुहाडे कोल। ठीक है। एफ इस तरफ है तो इस तरफ इहदा थीटा होगा, इस तरफ इहदा एफ साइन थीटा होगा। तो एफ कॉस थीटा वह फोर्स का कंपोनेंट हो गया इंटू डी एस हो गया। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी S1 टू S2। ठीक है जी। तो अगर ए टू बी भी मूव करना, ऐसा ना सोचो ए S1 कितना लिया, ओरिजिन तो ए तक S है तो तुहाडे कोल ओरिजिन तो बी तक S2 है, तो S1 तो S2 लै लो, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम ए ते थोड़ी लेंथ कर्व की S1 है, बी ते थोड़ी S2 है। हुण आ गया तुहाडे कोल अगे। ठीक है जी। एफ कॉस थीटा आपने डी एस लिख दिता तुहाडे कोल।
चलो ये वाली चीज़ तो साडी लिखी गई। हुण आपां ने देखना है तुहाडे कोल बई जिहड़ा हैगा है कि इस कंपोनेंट नूं क्या आपां एलिमिनेट कर सकते हैं किसी तरीके दे नाल। ठीक है जी, एफ कॉस थीटा। ठीक है, काहदा कंपोनेंट है? फोर्स का ही कंपोनेंट है ना, तो फोर्स नूं आपां क्या लिख सकते हैं तुहाडे कोल? देखो अल्टीमेटली है तो ये फोर्स ही, कंपोनेंट इस तरफ है तुहाडे पास, वो कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। हुण जे तुसीं रफली देखो, ठीक है, अगर मैं फोर्स कवां तो फोर्स वैसे की होंगी है मास इंटू एक्सेलरेशन। जे कंपोनेंट है तो कंपोनेंट अलॉन्ग दा हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो अगर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखी है आपां, ठीक है, ये फोर्स है तुहाडी, तो इनू आपां क्योंकि इनू हुण मैं स्पलिट करके लिखना बस, अगर वो आपां नू आ गया तो आपां बड़े आराम दे नाल तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मास है, इनू मैं dv/dt लिख सकता वां तुहाडे कोल। देखो एफ इंटू कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ है, इस तरफ एक वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना, वो भी हैगा ही हैगा इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट, सो कोई दिक्कत नहीं की। तो जे मैं इनू एम डी एस जिहड़ा हैगा है, मतलब इसनों मैं ये चाहे तो रफ कम ਲਈ कर रहा सिर्फ समझाने ਲਈ, चाहे इधर लिख लो तुहाडे कोल ऊपर लिख देना मैं एफ इज इक्वल टू ना एम ए है। सो इसका मतलब एम डी वी बाई तुसी डी टी कह सकते हो ना। सो इसका मतलब एम उरे तुसी डी वी बाई डी एस ते डी एस बाई डी टी भी कह सकते हो, ये कोई फर्क नहीं पैंदा। ते डी वी बाई डी टी हैगा जिहड़ा तुहाडे कोल, ठीक है, डी वी बाई डी एस बाई डी टी भी, सो इनू आपां एम वी डी वी बाई डी एस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सो ये जिहड़ा तुहाडा है ये फोर्स का, जे फोर्स का कंपोनेंट है तो वो वेलोसिटी का कंपोनेंट उस तरफ चाहिए। सो उस तरफ हैगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, सो इनू असीं एम वी ते नाल डी वी बाई डी एस, इत्थे डी एस इदां लिख सकते हैं। हुण जदों ये लिखे गए, ठीक है, क्योंकि थोरैटिकली चल रहा है तुहाडे पास डी एस ना डी एस कट्टिया जाना, सो एम वी डी वी आ जाना। विद रिस्पैक्ट टू वी है तो वी भी इनीशियल तो फाइनल वेलोसिटी लैनी पैनी, मतलब ये लिमिट आटोमैटिकली जो वेरीएबल चेंज होया तो चेंज हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो ये वेलोसिटीज़ हो गया V1, आपां V वेलोसिटी एट P लई सीगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, मतलब S दे कोरस्पोंडिंग, ठीक है, तुसी उरे OP नूं S किया, S दे कोरस्पोंडिंग V सीगी, तो S1 दे कोरस्पोंडिंग V1 हो जाएगी, S2 दे कोरस्पोंडिंग V2 हो जाएगी। ठीक है जी, सो अगर मैं इनू इंटीग्रेशन करा तो M तो बाहर ही निकल जाना, तो v²/2, ठीक है, V1 V2 आ जाएगा। सो अपर माइनस लोअर करना, m/2 हो जाएगा, V2² माइनस V1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो जे इनू आपां लिखिए 1/2 m V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 का स्क्वायर। ठीक है जी, सो V2 का स्क्वायर पहला आया, ठीक है, इनू कनेटिक एनर्जी एट B कहते हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो इसका मतलब ये वाली थोड़ी चेंज इन कनेटिक एनर्जी है, ये एट B रहेगी, के आ जी माइनस के ई एट ए रहेगी। ठीक है जी, सो उधरले पासे तुहाडा वर्क डन है। सो इनू असीं वर्क एनर्जी प्रिंसीपल कहने हैं जी। हाँ, थोड़ा ध्यान नाल देख लियो कि एफ कॉस थीटा डी एस है जिहड़ा आपां ने लिया है तुहाडे कोल। ठीक है जी, एक कंपोनेंट है, बंदा उत्थे क्वेश्चन पुट करता कॉस थीटा कितने, क्वेश्चन कॉस थीटा कितने इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ही ये सी, क्योंकि वी ए अकॉर्डिंग सी। ठीक है जी, सो ये वाली चीज़ तुहाडी होगी जी। उस तो बाद हुण आपां ने क्वेश्चनस करने ने तुहाडे कोल। तो क्वेश्चन देखिए जी, पहला क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल, तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसीपल का आर्टिकल ही है जिहड़ा आया हुआ 31 बार, वैसे कोई नहीं आया हुआ। सो आ इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। ए स्टोन वेइंग एन किलोग्राम, कहता स्टोन एन किलोग्राम हैज़ फॉलन थ्रू डिस्टेंस एन, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी नाउ। ठीक है, व्हाट फोर्स विल बी। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा तो इन्हें हाइट डिगी है फॉलन थ्रू एन ए। ठीक है जी, सो जे आप कहिए कि फॉलन थ्रू एन ए, ठीक है, स्टोन, ठीक है, इन्ने मीटर फॉल किया है, वेट तो स्टोन का क्वेश्चन दिता हुआ है। ठीक है जी, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी नाउ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, व्हाट फोर्स विल स्टॉप इट इन 3 मीटर, 3 मीटर से जाके किहड़ी फोर्स इसनूं स्टॉप करेगी। ठीक है जी, सो अगर आप पहले वाले पार्ट की गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है, तो उन्होंने फार्मूला पढ़ाया सी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। अगर आप देखिए, ठीक है जी, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। हुणे स्टोन वेइंग मास की तो गल नहीं की आ रही, फॉलन, ठीक है, 15 मीटर तुहाडा फॉल किया जी तुहाडे कोल, 2 तुहानूं पता है,
ठीक है, इंटू 9.8 ਤੁਹਾਨੂੰ पता है हाइट 15 मीटर फाल की है। ठीक है जी, हम जो तुसी ठीक है आप करिए तो आप फाल कर ली। ठीक है, इनीशियल वेलोसिटी तुसी 0 लेनी है। क्यों इनीशियल वेलोसिटी लेनी है? क्योंकि तुसी फ्री फाल ले रहे हो। तो फिर की कह रहा, कहता वाट इज़ द कनेटिक एनर्जी, पहले वेलोसिटी निकलो फिर ही कनेटिक एनर्जी निकलोगी। सो वेलोसिटी की वैल्यू 15 गुणा 2 30। ठीक है, 3 ਨੂੰ 9.8 ਨਾਲ करनी है, तो 29.4 आ जाएगा। तो 1 सो V की वैल्यू थोड़ी इन्ने मीटर पर सेकेंड आ गई। हुण आपां ने कनेटिक एनर्जी कढ़नी। सो कनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी चाहिए हाफ mv²। सो हाफ m कितना जी थोड़ा 2। ठीक है, v का स्केयर 294। सो ये आ जानी सी तुहाडे कोल इन्ने जाउल तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया तुहाडे कोल। ते ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल। अगर वैसे तुसी ध्यान नाल देखो ना, अगर आप देखिए इस टाइम जी पोटेंशियल तुसी देखो एनर्जी तुहाडे कोल मास पोटेंशियल एनर्जी mgh होंदी है ना, मास कितना 2। ठीक है जी, जी कितनी है 9.8, h कितना हाइट। सो ये भी वही आएगी। तो ये इंटर कन्वर्शन है, कनेटिक पोटेंशियल सेम आ रही है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो लो जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है आप अगे चलीए। तुहाडे कोल हुण अगे की कह रहा है, कहना वाट इज़ द कनेटिक एनर्जी नाउ, वो तो हो गया। वाट फोर्स विल स्टॉप इट, कनेटिक एनर्जी नाउ वाला क्वेश्चन तो हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, वट फोर्स हुण सिंपल जी गल है, सिर्फ वेट करके रजिस्टेंस होनी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा है वो आ रहा है आप उपर ਨੂੰ स्टॉप, मतलब थोड़ी टेंडेंसी की है तुसी नीचे आ रहे हो स्टोन फालन, तो जी फोर्स ने रोकना वो उपर ਨੂੰ लगूगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो आपां नूं क्वेश्चन की क्या तुहाडे कोल। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए है मैनूं, तो जी रिजल्टेंट फोर्स होएगी, रिजल्टेंट फोर्स तुसी सिंपली देखो तुहाडा वेट नीचे आ रहा, वेट है मास नहीं लेना, तो तुहाडे को तुसी अगर mg नीचे आ रहा है 2 इंटू जी नीचे आ रहा है, एफ फोर्स तुसी ऊपर नूं दे रहे हो, तो नैट फोर्स की होएगी तुहाडे कोल, रोकना है ना f चो 2 घटाओ, इत्थे जी नाल न्यूटन पाओ। सो ये थोड़ी जिहड़ी हैगी है रिजल्टेंट फोर्स होगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी, हुण आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे कोल, उन्हें क्या वाट इज़ द फोर्स विल स्टॉप। ठीक है, फोर्स तो इन्नी हैगी, अगे 3 मीटर उन्हें नाल क्या होया। हुण जिहड़ी वर्क एनर्जी प्रिंसीपल है, वर्क एनर्जी प्रिंसीपल की कह रहा हैगा है, वर्क एनर्जी प्रिंसीपल कहता कि जिहड़ी वर्क डन है वो चेंज इन कनेटिक एनर्जी के बराबर है। सो चेंज इन कनेटिक एनर्जी, जब तुसी आए हो तो थोड़ी कनेटिक एनर्जी सीगी, पर तुसी जो जमीन पर पहुँचे हो तो फाइनल कनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि तुसी स्टॉप आए हो। ठीक है जी, फाइनल कनेटिक एनर्जी 0 हाफ mv²। ठीक है, जी थोड़ी इनीशियल कनेटिक एनर्जी सी जिहदी अपने कोल वैल्यू हैगी है। ठीक है जी, ये बराबर है वर्क डन। ठीक है जी, वर्क की हुंदा तुहाडे कोल फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है जी, तो वर्क डन अगेंस्ट का कीता नैगेटिव कर लो। ठीक है, आप वर्क डन किया F-2 जी इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना स्टॉप आफ्टर 3 मीटर, सो 3 मीटर आ हो जाएगा। सो दोनों नैगेटिव कैंसल हो जाएंगे, तो F-2 इंटू जी बराबर है 1/6, ये तो कैंसल हो जाएगा। mv² की तो ऑलरेडी आप वैल्यू कढ़ी हुई सी, वैसे पूरे की कढ़ रही सी। मास कितना तुहाडा जिहड़ा हैगा उपर आपां नूं 2 किया होया, वेलोसिटी 10²। ठीक है जी, ये है 294 10²। ठीक हो गया जी, सो ये वाली चीज़ आ गई जी तुहाडे को। ठीक है, हुण आपां ने क्या करना, हुण आपां एफ की वैल्यू निकालनी है। मेरा ख्याल है कि एफ निकालने कोई दिक्कत आपां नूं आनी नहीं की तुहाडे को। ठीक हो गया जी, सो ये 6 ते कट ही जाना हैगा, 6 चौका 24 5 4 9 6 54, सो 98 डिवाइडेड बाय जी प्लस 2। सो किलोग्राम वेट च तुहाडी फोर्स आ गई। सो आ फोर्स आपां नूं चाहीदी हैगी है। ठीक हो गया जी, सो ये आपने ख्याल रखना है तुहाडे कोल। सो वर्क डन आप फोर्स इंटू डिस्टेंस लिया, अपोजिट डायरेक्शन करके नैगेटिव कर लिया, वह नीचे आके वेलोसिटी 0 फाइनल 0 होने करके फाइनल माइनस इनिशियल नैगेटिव साडा कैंसल हो गया। सो ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलिए।
सो अगले क्वेश्चन दे विच आपां क्या करना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। हुण अगर आपां देखीए तुहाडे कोल कहंदा ए मास ऑफ, पिछले वाले क्वेश्चन की बिल्कुल उही स्टोरी हैगी है जी तुहाडे कोल, ठीक है। कहंदा ए मास ऑफ 2 ग्राम फॉल्स वर्टिकली थ्रू 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट, ठीक है जी। रेस्ट चो 10 मीटर फॉल किया, सो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, ठीक है जी। सो जे यदी गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है, तो 2gh, ठीक है। पिछले क्वेश्चन नाल बिल्कुल सेम हो जाएगा जी तुहाडे पास, बट जिहड़ा हैगा तुसीं थोड़ा जिहा ख्याल रखना वेलोसिटी वाला जिहड़ा सिस्टम हैगा तुहाडे कोल, या फिर तुसीं दूसरी तरह भी कर सकते हो, जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजरवेशन नाल वो पोटेंशियल ने भी वही बन जाना। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। ए मास ऑफ, ठीक है जी, 2 किलोग्राम फॉल्स वर्टिकली थ्रू 10 मीटर, ठीक है जी। 10 मीटर अपनी फॉल की है, ठीक है। चलो अपनी फाइनल वेलोसिटी रेस्ट चो ही चलिया ना, v² माइनस 0 2g 9.8, ठीक है। तो जोड़ा फॉल्स फ्रॉम रेस्ट तो हाइट कितनी सी जी 10, ठीक है जी। सो ये 98 आ जाएगा, 98 दूना 196, ये वेलोसिटी का स्केयर आ गया, ठीक हो गया जी। हुण उस तो बाद हैगा ये तुहाडे कोल बई काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी होगी तुहाडे कोल वो इहने कितनी गेन की, हाफ mv²। m की दिक्कत है हुण, ठीक है जी। m हाफ mv², तो हाफ हो गया m, मास ना 2 ग्राम है, सो ये दिक्कत है, 2/1000 होएगा। v² की वैल्यू हैगी है 196, ठीक हो गया जी। तो ये जिहड़ी हैगी है तुहाडी जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी बन गई तुहाडे कोल। सो क्वेश्चन ध्यान नाल देख लो जी अपना की हैगा, जो पेनीट्रेट करांगे वो बाद वाला खाना हैगा तुहाडे कोल। आपां पहला ये देख लिए ए मास ऑफ, ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, मास ऑफ 2 ग्राम फॉल्स वर्टिकली, ठीक है जी, फॉल्स वर्टिकली थ्रू 10 मीटर, वर्टिकली इस तरह फॉल कर रहा है तुहाडे कोल। रेजिस्टेंस नीचे अप्लाई करांगे, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा ब्रॉड टू रेस्ट, ठीक है, रेस्ट विच आ गया, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बाय पेनीट्रेटिंग डेप्थ विच पेनीट्रेट कर रहा है। डेप्थ तो आप बाद देखांगे कि डेप्थ नाल वो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इन दी सॉफ्टवेयर फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ द सैंड। पिछले क्वेश्चन में देखो, ए स्टोन ऑफ वेट NA फॉलन थ्रू NA मीटर, व्हाट इज़ दी काइनेटिक एनर्जी। उसने काइनेटिक पूछी सी, आपा ने काइनेटिक निकाल ली। इत्थे काइनेटिक नहीं भी पूछी सी, पर जे चेंज इन आपा फार्मूला लाना हैगा तो आपां नूं आराम नाल ही जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल करना पएगा। और तुसीं क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखो, जिहड़ा हैगा है बई मास ऑफ 200 फॉल्स वर्ड बिल्कुल इन बिन सेम है, इस करके मैं कह रहा मैं तुहाडे कोल भी कुछ भी चेंज नहीं आएगी। मास ऑफ NA फॉल्स वर्टिकली थ्रू 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट है इनिशियल 0, फाइनल वेलोसिटी निकल गई 2gh का मतलब 2g 9.8, हाइट कितनी हाइट उत्थे 10, इत्थे बन गया 98 196, ये v² की वैल्यू आ गई। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होंदा हाफ mv², m फॉर मास थोड़ा कितना हैगा जी, और देखो 2 ग्राम, ठीक है जी। जे 2 ग्राम है तो समझ लो तुहाडे कोल आ वाली चीज़ होगी। सो ये चीज़ कट गई जी तुहाडी, ठीक है जी। सो ये बन गया तुहाडे कोल काइनेटिक एनर्जी तैयार है जी तुहाडे कोल 196 बाय पॉइंट लाना तो 0.196 आ जाऊगा तुहाडे कोल। हुण आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे कोल, हुण जदों पेनीट्रेट कर गई तुहाडे कोल, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा ये बाकी सारा हिसाब किताब सेम है जी, पिछले क्वेश्चन वर्गा कर लियो तुहाडे कोल, क्योंकि जदों तुसीं पेनीट्रेट करोगे तो आ देखो, ठीक है जी, एक रेजिस्टेंस है जिहड़ी तुहाडे कोल तुसीं एक फोर्स लगाओगे, इको नीचे आ रही है तुहाडे कोल, ठीक है जी। वेट नीचे आ रहा, वेट हैगा 2 ग्राम, यानी कि 1/500 नाल जी आऊगी, तो यदा मतलब थोड़ी नैट फोर्स की होगी, नैट फोर्स थोड़ी निकलूगी R माइनस 1/, ठीक है जी, R माइनस 1/500, ये थोड़ी नैट किलोग्राम जिहड़ा हैगा वेट ला लो तुसीं,
न्यूटन बदलना है बदल लो। ये तो थोड़ी आ जाएगी नैट फोर्स, ठीक है जी। तो नैट फोर्स आ जाएगी, वर्क एनर्जी अपोजिट च लगी है तो नैगेटिव ला लेना, डिस्टेंस इन्हें मूव किया आ ला लेना। सो इत्थे तो रहना, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आ जाएगी तुहाडे कोल। तो तुसी जिहड़ा हैगा अगर किलोग्राम वेट नहीं लेना तो थोड़ा इत्थे जी लेना पेगा। पिछले क्वेश्चन मैं जी लिया सी। सो आ डिस्टेंस हो गया इक्वल टू चेंज इन कनेटिक एनर्जी। कनेटिक एनर्जी 0 तो हाफ mv² हुई है। सो आ वाली चीज़ है। इत्थों तुसी की कर लेना तुहाडे को फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस, ठीक है जी। सो डी रेजिस्टेंस आर ले लो, रेजिस्टेंस उरे तुहाडे को इत्थे आर ले लो, रेजिस्टेंस सौखा रहिंदा। सो आर की वैल्यू थोड़ी निकल जो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये चीज़ देख लो थोड़े को। सो अगला क्वेश्चन फिर ध्यान नाल देखना है जी थोड़े को की कह रहा है। अगले क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान नाल देखना है क्योंकि कहता है बुलेट इज़ फायर्ड विद वेलोसिटी, ठीक है जी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखियो, ये बुलेट फायर्ड विद वेलोसिटी 1600 मीटर पर सेकेंड and passes through the 3 blanks in succession. It loses a velocity 400 in passing through each. So ultimately मेरे पास केड़ा हैगा, एक ब्लैंक है, 2 ब्लैंक है तो 3 ब्लैंक है, ठीक है जी। ए बुलेट इज़ फायर्ड विद वेलोसिटी, जदों बुलेट फायर की है तो जदों इत्थे तो वेलोसिटी जिहड़ी है वो 1600 मीटर पर सेकेंड आई है, ठीक है। उस तो बाद जदों पास होंदी है पहले ब्लैंक तो इत्थे जिहड़ी है ये 400 घट जाती है तो 1200 आ जाएगी। जदों इनू पास करती है तो 800 रह जाती है, जदों इनू पास करती है तो 400 रह जाती है। सो अल्टीमेटली जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल कहता है बुलेट फायर्ड विद वेलोसिटी एन ए पासिंग द ब्लैंक्स इन सक्सेशन, इट लूजेज वेलोसिटी इन पासिंग ईच, फाइंड द रेशो ऑफ देयर थिकनेस, ठीक है जी। तो थिकनेस की आप रेशो लैनी हैगी है तुहाडे कोल। सो यदी थिकनेस आप x मान लें, यदी y मान लें, यदी z मान लें थिकनेस, ठीक हो गया जी। हुण आपने करना क्या है तुहाडे कोल, हुण थिकनेस थोड़ा जिहड़ा थिकनेस है वो डिस्टेंस है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन ध्यान नाल समझियो। अगर मैं फस्ट केस लवां, पहले केस विच जिहड़ी चेंज इन कनेटिक एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन के बराबर है वर्क डन है ना। हुण चेंज इन कनेटिक एनर्जी चेंज पिछली हाफ mv², पहला पिछला फाइनल आंदा हुंदा, फाइनल 200 वाला है माइनस हाफ mv² तो ये 1600 वाला इज इक्वल टू, ठीक है जी, वर्क डन। रेजिस्टेंस है नेगेटिव होएगी, ठीक है जी, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस होंदा हैगा तुहाडे को, ठीक है जी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना भी इत्थे आपां ने क्या करना हैगा, क्योंकि आपां नूं क्वेश्चन च की किहा तुहाडे कोल रेजिस्टेंस तुसीं जिहड़ी लैनी है ना आर ले लो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यूनिट वाइज होंदी है ये पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। हुण ध्यान नाल देखियो जी, जे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो इस लेंथ नूं कवर करने लई रेजिस्टेंस होगी Rx, क्योंकि एक यूनिट ये 1 यूनिट की आर है तो मैं x यूनिट कवर करना, ये तो होगी फोर्स इनटू जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल डिस्टेंस लेना, डिस्टेंस भी तुहाडे कोल x है। सो ये स्टैप ध्यान नाल समझ लेना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैनी पैनी है, ठीक है जी। क्योंकि जे अच्छा बंदा कहता सर ना जी आपां ना लईए, मैं उरे 1x ले ला, हाँ जी ध्यान नाल समझ लियो, क्योंकि मे भी थोड़ी बुक च सॉल्ड एग्जाम्पल हो बट इतों समझण दिक्कत आ जाती है। बंदा कहता मैं R/X ले जा, नहीं ना, देखो जे रेजिस्टेंस आदि x है डेप्थ, इस केस में हो रहा है, इस केस हो रहा है, इस केस हो रहा है, जो कली R ले लाँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। R यूनिट लेंथ दी है, ये x लेंथ है इंटू x, अगले केस y लेंथ है इंटू y, अगले केस z लेंथ है इंटू z आ जाएगी थोड़े को, ठीक है जी। सो इस करके यदि रेजिस्टेंस वाला जिहड़ा चक्कर है ये R/X इंटू आ लेना पैना, यदा तुहानूं ख्याल रखना पैना, ठीक है जी। सो दूसरे वाले केस तुसी हाफ m, ये केस 1 है जी, तो दूजे केस विच तुसी अगे जा रहे हो, हुण थोड़ी 800 रह जानी है, ठीक है, कित्थों आई है 1200 तो आई है,
ठीक है जी, इज इक्वल टू, हर बुक च एग्जाम्पल है, कोई एड्डी रोले वाली गलबात है नहीं। ठीक है जी, सो ये वाली चीज़ हुई है। हुण आप दूजा ब्लैंक पास करना है, दूरी इन्नी तय होगी, वाई पर यूनिट है, वाई लेंथ सीगी, सो ये हो जाएगी तुहाडे को। हुण आप तीजा ब्लैंक पार करना है तुहाडे को, सो तीजे दे विच 1/2, ठीक है, MV 400 का स्केयर हो जाएगा, 1/2 MV इत्थे 800 का स्केयर हो जाएगा, नैगेटिव तीजा डिस्टेंस पार किया तो तीसरा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी, तुसी इन्हां तिन्नां नूं सॉल्व करना है और सॉल्व बड़े आराम नाल हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी सॉल्व करन लगे तिन्नां नूं, क्योंकि जिहड़ी हैगी है ना तुहाडे कोल ये रेशो विच ही सॉल्व हो जाना हैगा। तुसी अगर मैं देखा तुहाडे कोल आ तां कट जानी है ना, अगर आप सिंपलीफाई करना होवे तो सपोज मैं पहले वाला सिंपलीफाई तुहानूं कर देना वा तुहाडे कोल। ठीक है, सपोज आप एक रफ पेज ले ली, सो अगर मैं पहला सॉल्व करना होवे 1/2 M 1200 का स्केयर माइनस 1/2 M 1600 का स्केयर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर आर। सो ये पहली सिचुएशन है। ठीक है जी, सो पहली सिचुएशन है जिहड़ी तुहाडे कोल, हुण अगर मैं उरे देखा तुहाडे कोल 1/2, ठीक है, तो ये जिहड़ा हैगा इनू मैं बाहर ही निकालना। ठीक है जी, 12 का स्केयर हुंदा 144, ठीक है जी, 144 12 का स्केयर है, मगर 4 जीरो पै जाएंगे। 16 का स्केयर हुंदा 256, मगर 4 जीरो पै जाएंगे। ठीक है जी, 1/2 M इधर है नैगेटिव एक्स स्केयर आर। ठीक हो गया जी। सो अगर आप देखिए तुहाडे कोल नैगेटिव इसनूं सबट्रैक्ट कर दिंदे तुहाडे कोल। ठीक है जी, 256 वाला जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 144, इस चो 4 जीरो तो हैगियां, तो 256, सो इत्थे भी एक जीरो है क्योंकि 4 ही होनी है। ठीक हो गया जी। सो अगर ये देखा 1/2 M, ध्यान ना समझना क्योंकि मैं बाद में छड़ देना है, ये नैगेटिव होना है, तो वो नैगेटिव, सो नैगेटिव ना नैगेटिव कैंसल हो गया, 112 56 ते कट्टिया जाता है, 4 जीरो ही आन गया ना। सीधा मतलब एक्स स्केयर आर बराबर 56, ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाऊगी। सो जो मेरी पहली आ गई, इस तरह मेरी दूजी, इस तरह दूजी, तो जिहड़ियां सॉल्व होणगियां ये रेशो विच होणगियां। सो ख्याल रखना जी, सॉल्व जो तुसी करनी है और रेशो विच करनी है, या तुसी सीधी ही रेशो ले लेनी है। किदां रेशो ले लेनी है तुहाडे को, एक्स स्केयर, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा बराबर है वाई स्केयर बराबर है जेड स्केयर जी। अदरवाइज 3 वेरीएबल तुसी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इत्थों तुसी वैल्यूज़ निकाल लोगे, आ वाली अगली अगली, फिर रेशो लैके एडजस्ट कर लेना, तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। आंसर जो बुक विच है एक्स वाई जेड दी रेशो 7, 5 और 3। सो ये तुहाडा होमवर्क है जी, तुहाडे को कर लियो। पहली इक्वेशन तुहानूं दसती, दूजी और तीजी दस दिओ, रेशो आराम नाल लई जाएगी। ठीक हो गया जी। सो अगला क्वेश्चन, सो अगले का भी हिंट ही चाहिए तो उन्होंने, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। कहता इन पासिंग थ्रू ए ब्लैंक वेलोसिटी ऑफ राइफल बुलेट चेंजिज 10:9, मतलब 10 तो 9 रेशो चेंज होगी तुहाडे कोल, मतलब सीधा जी गल है 10:9। ठीक हो गया जी, मतलब पहला 10 पार्ट सी तो 9 पार्ट बन गई। ठीक है, तो ओरिजिनल का 9/10 होगी। सो आपां की कह रहा है तुहाडे कोल, कहता इन पासिंग थ्रू द ब्लैंक द वेलोसिटी ऑफ ए राइफल बुलेट चेंजिज 10:9, हाउ मैनी सच ब्लैंक्स कैन पास थ्रू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कहना किन्ने प्लैन चाहिए भी, ब्लैंक्स चाहिए कि वो रेस्ट में आ जाए। इस बार नंबर पूछ रहा जी तुहाडे कोल। सो लो जी, इस क्वेश्चन को करने लिए आपां की करना पएगा तुहाडे कोल। सो इसका सोल्यूशन देख लिए जी, तो आपां एम ओहदा मास ले लैंदे तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो अगर आपां वी वेलोसिटी ले लीए, एम मास ले लैंदे, वी वेलोसिटी ले लैंदे,
तो इनिशियल कनेटिक एनर्जी थोड़ी जी होएगी वो होएगी 1/2 mv²। ठीक है जी। उस तो बाद आफ्टर पासिंग थ्रू वन राइफल चेंजिस टू दिस। ठीक है, कहता इन पासिंग थ्रू ए प्लैंक वेलोसिटी ऑफ ए राइफल। तो आफ्टर पासिंग थ्रू वन प्लैंक, आफ्टर पासिंग थ्रू वन प्लैंक वेलोसिटी की आ जाएगी जी। वेलोसिटी क्या, सीधा ही के ई लिख दो, कनेटिक एनर्जी। सो कनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2। उस टाइम वेलोसिटी घट जाती है कितनी, 9/10 v²। सो मतलब इतने गलत लिखता, मतलब 10 सी, 10 तो 9 चेंज होगी तो अल्टीमेटली 9/10 होगी ना ओरिजिनल का। सो 9/10 u² आ गया थोड़े को। ठीक है जी। तो यदा मतलब हैगी चेंज इन कनेटिक एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन कनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल जी फाइनल चो थोड़े पास जी हैगी है, डिफरेंस ही लेना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, इनिशियल माइनस फाइनल हुण घटी हुई है तो बड़ा अगे रख लो। ठीक है जी। वर्क एनर्जी प्रिंसीपल है जोड़ा, वर्क एनर्जी प्रिंसीपल तो आप इक्वेट करना है थोड़े को। ठीक है जी। सो ध्यान नाल देखियो जी किवें इक्वेट करना, एन थोड़ा निकल आएगा। आप एक प्लैंक विच एनर्जी जी हैगी है वो चेंज आप जोड़ा है थोड़े को ऐसे करते हैं, थोड़े पास एक्स नूं आपां थिकनेस ऑफ प्लैंक ले लें, इनू थिकनेस ऑफ प्लैंक इन पासिंग थ्रू ए प्लैंक वेलोसिटी ऑफ ए राइफल बुलेट चेंजिस हाउ मैनी सच प्लैंक्स कैन पासिस थ्रू। हुण इहदे विच ना सिर्फ थिकनेस सारे प्लैंक की सेम ही रखनी पैनी है, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी। एक्स थिकनेस ऑफ दी प्लैंक होगी थोड़े को। सो एक एन नंबर ऑफ प्लैंक्स हो गया। ठीक हो गया जी। सो एक थिकनेस ऑफ दी प्लैंक होगी, एक थोड़े को नंबर ऑफ द प्लैंक्स हो गया। ठीक है जी। हुण इहदा मतलब क्या हो गया, जे 10 प्लैंक ने तो 10 की थिकनेस होगी। फोर्स नूं आपां ने रेजिस्टेंस कह देना हैगा थोड़े को। सो आर जिहड़ी है रेजिस्टेंस क्योंकि घट रही है फोर्स, तो आर नैगेटिव रेजिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की होया एन गिणती है, एक गिणती 4 बराबर है। ठीक है, 1/2 m 9/10 u² फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो ये वाली चीज़ आ गई जी थोड़े को। तो अगर आ वाली चीज़ आ गई थोड़े को, ठीक है, तो हुण इसनूं आपां ने सॉल्व कर लेना है थोड़े को। तो अगर आप सीधा ही देखिए, ठीक है, सो ये चेंज आ गई जी थोड़े को। वर्क एनर्जी प्रिंसीपल की कह रहा है, वर्क एनर्जी प्रिंसीपल कह रहा है थोड़े को बई एक ऑप्शन होर रहेगी थोड़े को। सो अगर मैं रेजिस्टेंस आर लेना वा, चलो पहले ना सॉल्व करो। सो 1/2, ठीक है जी, ये आ गया थोड़े को m 81/100 u² माइनस u²। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ थोड़ी आ गई 81, नैगेटिव तो आएगा ही आएगा, उन्होंने कट्टन लिए वो तो हैगा ही हैगा थोड़े को 19/100 u² आ जाएगा, नैगेटिव बढ़ जाएगा थोड़े को। ठीक है जी। हाँ जी, ध्यान नाल समझियो जी थोड़े को, क्योंकि लास्ट स्टैप रह गया थोड़े को। आपां प्लैंक्स कड्ढने ने थोड़े को। सो विच डॉगी बोलने लग गया जी, कोई गल नहीं, उस पर फोकस ना करो, क्वेश्चन पर फोकस करो। आपां ने स्टार्टिंग विच वर्क एनर्जी प्रिंसीपल लगाया। वर्क एनर्जी प्रिंसीपल है थोड़े कोल, वो की कह रहा है थोड़े को, वो तुहानूं ये कह रहा हैगा है कि अगर थोड़ी आर रेजिस्टेंस होएगी, ठीक है जी, तो हुण मेरे को क्वेश्चन च है कि मैं सिर्फ एन की वैल्यू कढ़नी है तो इन टर्म्स ऑफ, चलो ठीक है, आप इन्हूं थोड़ी जी सैटिंग करते हैं थोड़े को इस क्वेश्चन की। कनेटिक एनर्जी आपां पता लग गई थोड़े को, आ चेंज इन कनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है जी। सो एक इक्वेशन तो होर क्रिएट करनी पएगी, एक इक्वेशन होर क्रिएट करनी पएगी तो क्वेश्चन हटेगा ही। सो वो इक्वेशन केड़ी हैगी है थोड़े को,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਏ ਬਲੈਂਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਏ ਰਾਈਫਲ ਬੁਲਟ ਚੇਂजेस ਦਿਸ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਬਲੈਂਕਸ ਕੈਨ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਬਿਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਰੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਬਿਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਰੈਸਟ। ਐਸੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਲਓ ਰੈजिस्टेंस, क्योंकि सिर्फ एक ब्लैंक पास किया अपन ने, रेजिस्टेंस इंटू एक्स। हाँ जी, मैं रेस्ट वाली पोजीशन नहीं ली, सो रेजिस्टेंस इंटू एक्स सिर्फ एक ब्लैंक पास किया तो आ सिचुएशन आ गई। ठीक हो गया जी। हुण अगर एन ब्लैंक्स पास करता तो आर एक्स एन ब्लैंक्स हो गए, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि फिर उत्थे खत्म हो जाना तुसी। ठीक है जी, सो हाफ एम वी स्केयर, सो आ इस नाल कटिया गया। ठीक है जी, हुण तुसी बड़े आराम नाल जे तुसी यू लिया तो यू ले लो, कोई ऐसी कोई गल नहीं। ठीक हो गया। सो इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना तुहाडे कोल, क्योंकि पासिस थ्रू बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मैं रेस्ट च आना फिलहाल मैं वन ब्लैंक ले लिया, सो मैंने नहीं पाया ये वन ब्लैंक ले लिया। चलो, क्योंकि जे रेस्ट चाहूँगा फिर मैंने 1 0 करनी पड़ेगी। वन ब्लैंक ली आ सिचुएशन होगी, एन ब्लैंक ली मैं रेस्ट भी चाहूँगा। हुण मैं एन की वैल्यू निकालनी है, सो एन की वैल्यू बड़े आराम नाल निकल जूगी। आर एक्स की वैल्यू निकाल लेना, आर एक्स की वैल्यू आ गई, सो आगे पीछे नहीं है, सो आर एक्स की वैल्यू मैं निकाल लेना वा जी। आर एक्स की वैल्यू 1/2 एम वी स्केयर बाई एन, सो मैं ऊपर लिख देना जी 1/2 एम यू स्केयर बाय एन, ये आर एक्स की वैल्यू है। सो आर एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 एम यू स्केयर बाय एन, तो इत्थे जिहड़ी वैल्यू आ गई तुहाडे कोल 1/2 एम 19/100 यू स्केयर, सो हाफ एम यू स्केयर कट दो सारा, हाफ एम यू स्केयर कट दो सारा, तो एन की वैल्यू जी आऊगी 100/19 आ जाऊगी। सो एन की वैल्यू 100/19, सो 100/19 का मतलब की होया तुहाडे कोल, कर लेना सॉल्व जिन्ना भी आया, नीयरली 19×5 = 95, सो 5 नाल 5 तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ब्लैंक पूरे ही लईदे ने, इन्ने ब्लैंक्स आ जाएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देख लेना तुहाडे कोल, इहनूं ध्यान नाल समझ लेना। ठीक है, सो अगर पी यू लिए श्योर क्वेश्चन कहना होवे तो ये श्योर क्वेश्चन है। ठीक है जी, सो डायनामिक्स वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है जी। ठीक है जी, थैंक यू।